वेलकम बैक। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के इंतखाबी मंजरनामे में मजहबी सियासत का नया सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा है। एक दौर था जब जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा पाकिस्तान, जमीयत अहले हदीस, तहरीक रिफाज फ़िक़्ह जाफरिया और दीगर जमातों के उलमा मशाइख मजहबी सियासत की शनाख्त थे, लेकिन फ़ी ज़माना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पूरी क़ुव्वत से इंतखाबी मैदान में उतर गई है। मरहूम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की जमात TLP अब उनके बेटे अल्लामा साद रिजवी की क़यादत में इंतखाबी दौड़ में शामिल है। मुल्क भर में कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर TLP ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से भी ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। कौमी असम्बली की 266 जनरल नशिस्तों पर TLP के 229 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। चारों सूबाई असम्बलीज की 593 नशिस्तों पर TLP ने 487 उम्मीदवार इंतखाबी दंगल में उतारे हुए हैं, जबकि दीगर मजहबी जमातों में शामिल जमात इस्लामी और JUI महदूद नशिस्तों पर मुकाबला कर रही है। बरेलवी मसलक की नुमाइंदा जमात TLP ने इलेक्शन 2018 में भी अहम सियासी और मजहबी जमातों को हैरान कर दिया था। TLP कराची में 2 नशिस्तों पर कामयाब होकर सिंध असेंबली में भी पहुंच गई थी, जबकि मुल्क भर के मुतादिद हलकों में तीसरी पोजीशन लेकर TLP ने गेम चेंजर का किरदार अदा किया था। 2018 के आम इंतखाबात में TLP ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की 843 मजमूई नशिस्तों में से 552 पर उम्मीदवार मैदान में उतारे और मजमूई तौर पर 22 लाख से जायद वोट हासिल किए, जो पहली मर्तबा इंतखाब लड़ने वाली इस जमात के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। पंजाब TLP का गढ़ साबित हुआ, जहां TLP ने वोटों की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया और तीसरी बड़ी जमात बनकर उभरी। इसके अलावा मुल्क भर में कौमी असम्बली की तकरीबन 15 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून को TLP के वोटों की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। पंजाब के 58 हलकों में इसके उम्मीदवार तीसरी, जबकि कराची के 12 हलकों में दूसरी और तीसरी पोजीशन पर रहे। TLP ने पंजाब से कौमी असम्बली की कुल 141 में से 139 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से तकरीबन निस्फ ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इसी तरह पंजाब की 297 में से 262 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े किए गए, जबकि 88 नशिस्तों पर TLP उम्मीदवार तीसरे और 82 नशिस्तों पर चौथे नंबर पर रहे। TLP ने पंजाब में अपनी हरीफ मजहबी जमातों को भी भारी फर्क से हराया। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से मजहबी जमातों की इंतखाबी सियासत पर हावी मुत्तहदा मजलिस अमल ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात में कुल 4,30,000 वोट हासिल किए, जबकि उसके मुकाबले में TLP के हासिल करदा वोटों की तादाद 19 लाख रही। सिंध में TLP ने सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें जीती, मगर उसकी बेशतर हिमायत कराची तक महदूद रही, जहां कौमी असम्बली की 21 में से 19 नशिस्तों पर TLP उम्मीदवारों ने इंतखाब लड़ा। इसी तरह सिंध असम्बली के इंतखाब में TLP ने कराची की 44 में से 43 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। सिंध में कौमी असम्बली के इंतखाब में TLP को मिलने वाले कुल वोटों में से 90.2% कराची से मिले। खैबर पख्तूनख्वा में TLP ने कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 16 और सूबाई असम्बली के हलकों में 40 उम्मीदवार खड़े किए और पेशावर से कौमी असम्बली के 2 हलकों में इसके उम्मीदवारों ने 10,000 से ज्यादा वोट लिए। इसी तरह इसके 7 उम्मीदवार 5 से 10,000 के दरमियान वोट लेने में कामयाब रहे। इस्लामाबाद से TLP ने कौमी असम्बली की 3 में से 1 नशिस्त पर 10,000 से ज्यादा वोट लिए और इस हलके में चौथे नंबर पर रही। आइंदा इलेक्शन में TLP की सियासी क़ुव्वत क्या होगी, खासतौर पर इस पस मंज़र में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपनी जमात का नाम, उनके कैंडिडेट्स के पास ना ही इंतखाबी निशान है। बहरहाल TLP एक उम्दा सियासी क़ुव्वत की हैसियत से इलेक्शन 2018 में देखी गई थी। इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान में मजहबी सियासत की उमूर के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी सबूक सैयद। बहुत बहुत शुक्रिया सबूक सैयद साहब। ये बताइएगा, क्या ये एक अलामती अमल है कि TLP ने पीपल्स पार्टी और नून लीग से भी ज़्यादा उम्मीदवार इलेक्शन में उतार दिए और तकरीबन हर सीट पे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें नून लीग भी नहीं कर पा रही, पीपल्स पार्टी भी नहीं कर पा रही, TLP के उम्मीदवार मौजूद हैं। ये एक अलामती बात है या इसके पीछे ये बात है कि उनके सपोर्टर्स हर हल्के में मौजूद हैं? बहुत बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। बड़ी हैरान कुन बात है कि एक जमात जिसका कुल अरसा 7 साल का है और 7 साल की जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, वो 713 उम्मीदवार इन्होंने खड़े किए हैं और ये एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान की मजहबी सियासत के हवाले से, क्योंकि कभी भी पाकिस्तान के अंदर मजहबी जमातों ने मेरे इल्म की हद तक इतनी बड़ी तादाद में उम्मीदवार खड़े नहीं किए। अगरचे में अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा कुल डेटा आपको बता दूं कि इस वक्त कुल पाकिस्तान में जो मजहबी जमातों ने उम्मीदवार खड़े किए हैं उनकी तादाद 2,748 है और इसमें जमीयत उलमा पाकिस्तान, सुन्नी तहरीक और सिरात मुस्तकीम पार्टी के उम्मीदवार नहीं हैं और उसमें जो मरकज़ी मुस्लिम लीग है उसने 507 उम्मीदवार
قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی بھی کھڑے کیے ہیں. جمعیت علماء اسلام نے 479 یعنی 479 امیدوار کھڑے کیے ہیں. جماعت اسلامی نے کل 789 امیدوار کھڑے کیے ہیں. عوامی تحریک نے 132, راہ حق پارٹی نے 117 اور مرکزی جمعیت اہل حدیث نے بھی اپنے کچھ 10 کے قریب امیدوار کھڑے کیے ہیں پورے پاکستان میں. تو دیکھا جائے تو پاکستان میں باقی مذہبی جماعتوں کا ایک بہت بڑا عرصہ ہے, ان کے پیچھے بہت بڑی بیک گراؤنڈ ہے اور یونین کونسل کے لیول تک وہ جماعتیں موجود ہیں. لیکن تحریک لبیک کیونکہ انہیں 2018 کے انتخابات میں اس بات کا احساس ہوا کہ ان کا ایک ٹھیک ٹھاک ووٹ بینک پورے پاکستان میں موجود ہے اور پاکستان کا جو سب سے بڑا اکثریتی مسلک بھی بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے اور بریلوی اسکول آف تھاٹ کو پہلی بار پاکستان پورے میں ایک نمائندہ جو جماعت میسر آئی ہے وہ تحریک لبیک کی صورت میں نظر آئی ہے. اور یہاں تک چیزیں سامنے آئی ہیں کہ کراچی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ